अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम ऑल फ्रेंड्स। मैं मुज़म्मिल हुसैन आपसे मुखातब हूँ। इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। और इससे पहली वीडियो में हमने इसकी कुछ जो टाइप्स थी कालब की अक़साम, उनको हमने डिटेल से डिस्कस किया, उनकी डेफिनेशंस को रीड आउट किया, कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करने से पहले हमें वो तमाम की तमाम डेफिनेशन जो है वो आना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से जो कालब हैं और उनकी डेफिनेशन क्या है। तो अगर आपने वो डेफिनेशंस नहीं याद की या नहीं सुनी तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो देखें और वहाँ से डेफिनेशन को जो है कंसेप्ट वो क्लियर करें और फर्दर ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है कि आपने मुरब्बी कालब, अगर आपने वो सुना है तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी अभी, और मुस्ततीली, कतारी, कालमी, वातानी, सिफरी कालब की निशानदेही करनी। इन कालब्स की डेफिनेशन को आपने माइंड में रखते हुए गिवन क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है, वेरीफाई करना है कि कौन से क्वेश्चन जो हैं वो इनमें से क्या है, उनके नाम बताने हैं। मीन्स कि आपने स्क्वायर मैट्रिक्स बतानी है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बतानी है, रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, और ज़ीरो या नल मैट्रिक्स क्या थी, इनको आपने आइडेंटिफाई करना है इन गिवन मैट्रिसेस में से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मैंने तमाम लिख रखी हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि इसमें रोज़ को चेक करते हैं, 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ये कौन सी डेफिनेशन अप्लाई हो रही है किसकी? हाँ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, मुस्ततीली कालब की। वो क्या थी कि कतारों और कॉलमों की तादाद इक्वल नहीं होती। तो इसमें भी क्या हो रहा है स्टूडेंट, कतारों की तादाद जो है वो 2 आ रही है जबकि कॉलम हमारे पास 3 आ रहे हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ये कौन सा है? मुस्ततीली कालब है, मुस्ततीली कालब। जस्ट ये इसका आंसर है, हमने इतना बताना है कि ये कौन सा कालब है, तो इसकी पहचान करनी है। तो इसी तरह से अगर हम इस क्वेश्चन सेकंड की बात करें तो इसमें 1 2 3 रोज़ और 1 कॉलम है, तो ये भी तो इक्वल नहीं आ रहा है रोज़ और कॉलम। एक तो ये मुस्ततीली की डेफिनेशन को भी फुलफिल कर रहा है, और दूसरा अगर हम चेक करें तो इसमें एक कॉलम आ रहा है, जस्ट 1 कॉलम है, एक ही कॉलम है, तो ये कॉलम की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए इनमें से बाज़ ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा मैट्रिसेस की जो डेफिनेशन है उनको पूरा कर रहे हैं, तो हम वो सारे उनके नाम लिखेंगे। तो जिस तरह ये वाला जो मैट्रिक्स है ये क्या कर रहा है, कालमी, ये कालमी जो कालब है उसकी डेफिनेशन, और जो मुस्ततीली है कालमी के साथ साथ ये क्या है, और मुस्ततीली भी है, कालमी और मुस्ततीली कालब है, ये दोनों किस्म के डेफिनेशन को फुलफ़िल कर रहा है। एक कालम वाला है तो कालमी उस हिसाब से हुआ, और नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम जो है वो इक्वल नहीं है, इस हिसाब से ये क्या हुआ, मुस्ततीली कालब, मीन्स के रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुई। अब क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें तो उसमें क्या आ रहा है, 2 रोज़ आ रही हैं, 2 कॉलम्स आ रहे हैं। तो ये कौन से मैट्रिक्स की डेफिनेशन अप्लाई हो रही है? जी बिल्कुल, स्क्वायर मैट्रिक्स की, मुरब्बी कालब की। वो क्या थी कि उसमें नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स आर इक्वल, मीन्स की कतारों और कॉलम की तादाद इक्वल होती है। तो इसमें 2 कतारें और 2 कॉलम आ रहे हैं, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको लिसनर, मुरब्बी कालब लिखेंगे। मुरब्बी, ये हमारा मुरब्बी कालब है स्टूडेंट, ठीक है, ओके हो गया जी। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसकी पहचान करें। जी बिल्कुल सही कहा आपने, मीन्स इसके डायगोनल में 1 1 आ रहा है, इससे तो हुआ ये 1 1 और बाकी तमाम ज़ीरो हैं। ठीक कह रहे हैं कि वादानी कालब हुआ, पहली बात तो ठीक है, ये वादानी कालब है। वादानी कालब की क्या डेफिनेशन थी कि एक स्केलर मैट्रिक्स होनी चाहिए और जिसके डायगोनल की एंट्रीज 1 1 हो, वो स्केलर की, मीन्स के वादानी कालब की डेफिनेशन को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और सेकेंडली इसकी नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम भी इक्वल हैं, 2 कतारें हैं, 2 कॉलम हैं, तो ये मुरब्बी कालब भी है। वादानी कालब के साथ साथ ये क्या है, मुरब्बी कालब भी है, ये वादानी भी है और मुरब्बी भी है। और नंबर 5 को चेक करते हैं जी। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल 2 1 2 3 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो ये तो मुस्ततीली कालब वाली डेफिनेशन हो रही है इसमें, बाकी सारा कुछ भी नहीं है। तो मुस्ततीली कालब इसको हम लिखेंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा, मुस्ततीली कालब, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगी। और किसी भी कालब की ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जस्ट अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 1 रो और 3 कॉलम्स हैं। तो 1 रो वाला फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं उसको कतारी कॉलम, मीन्स के रो मैट्रिक्स। फर्स्ट कंडीशन जो है इसकी 1 रो वाली वो सेटिस्फाई हो रही है, ये कतारी कॉलम बन रहा है। और उसी के साथ साथ ये वाला ये कतारी और कॉलमी जो होते हैं ये डेफिनेटली मुस्ततीली भी होते हैं और बाज़ दफ़ा मुरब्बी भी होते हैं अगर 1-1 एंट्री आ जाए तो कोई ख़ास केसेस में। तो कतारी कॉलम है और उसके साथ क्या है ये जी मुस्ततीली भी है, मुस्ततीली, ये मुस्ततीली कॉलम भी है। और इसके अलावा अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 7 में 1 आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रोज़ है और 1 कॉलम है। तो जी बिल्कुल कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं है। तो पहली बात तो ये है मुस्ततीली कॉलम। और सेकेंडली क्या है, इसमें एक ही कॉलम आ रहा है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास कॉलमी कॉलम भी है। तो ये दोनों जो कॉलम की इनकी टाइप्स हैं इनको ये फुलफिल कर रहा है। और इसमें 1 2 3, इसमें 3 कतारें और 3 कॉलम है तो ये डेफिनेटली पक्का जो है ये क्या होगा, हमारा मुरब्बी कॉलम हुआ। मुरब्बी कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और कुछ भी नहीं। और इसके अलावा ये देखते ही हमें समझ आ रहा है तमाम मैट्रिक्स 0 हैं तो ये पहले तो ये सिफरी कॉलम है। लेकिन उसके अलावा उसके साथ साथ एक और कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, 3 इसमें कतारें आ रही हैं, 2 कॉलम आ रहे हैं जो कि मुस्ततीली कॉलम की डेफिनेशन को भी पूरा कर रहा है। तो हम इसको साथ साथ मुस्ततीली कॉलम भी कह सकते हैं। तो देखा स्टूडेंट आपने कि किस तरह से जो मैट्रिक्स है वो एक से ज़्यादा टाइप में भी लिखे जा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि ये कुछ कॉलम हमें मिले हैं जो कालमी और मुस्ततीली भी एक साथ हो रहे हैं, इस तरह तारी और मुस्ततीली भी हो रहे हैं, मुस्ततीली का अलावा वदानी और ज़रबी मुरब्बी भी आ रहे हैं और कुछ सिफरी और मुस्ततीली भी बन रहे थे। इसी तरह से मीन्स के जो कॉलम है वो एक से ज़्यादा टाइप्स का भी हो सकता है एक ही वक्त में, उसके जो नाम हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं एक ही वक्त में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमने सॉल्व किया। और डेफिनेटली आपको ये समझ आ गई होगी अगर आपने इनकी डेफिनेशन को अच्छे से समझा है, सीखा है। नहीं समझा तो आप इससे लास्ट वीडियो में जो है आप जाएं, वहाँ से इनकी डेफिनेशन और विद एग्जांपल आप अच्छे से इसका कंसेप्ट क्लियर करें, देन आपको इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगी। और नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने राइट कर दिया है और उसमें भी सेम वही चीज़ है कि आपने गिवन कॉलमों में से इनकी निशानदेही करनी है कि कौन से वादानी कॉलम हैं, कौन से स्केलर हैं, कौन से वतरी कॉलम हैं। मीन्स के आइडेंटिटी कॉलम कौन सा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स क्या है और डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही चीज़ कि आपको डायगोनल मैट्रिक्स का पता होना चाहिए कि ये क्या होती है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है जी, वो एक मुरब्बी कॉलम होता है जिसमें वतर के अरकान वतर के अरकान में से कम अज़ कम एक जो रुकन है वो गैर सिफर होता है। और सेकंड में स्केलर की हमने डेफिनेशन रीड आउट कर रखी है कि उसमें डायगोनल के जो वतर के अरकान होते हैं वो एक जैसे यकसा होते हैं और इस तरह वादानी के जो होते हैं वाहिद एक होते हैं और बाकी तमाम 0 होते हैं। तो इन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इनको चेक करते हैं। तो इनके डायगोनल में आ रहा है 4 यकसा अरकान आ रहे हैं, मीन्स के 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, बाकी दोनों एंट्री 0 हैं। तो ये स्केलर कॉलम की जो डेफिनेशन है उसको फुलफिल कर रही है। मीन्स कि ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारा स्केलर कॉलम कहलाएगा, दिस वन। और इसी तरह से अगर हम इसको चेक करें तो इसके डायगोनल में 2 एंट्रीज तो आ रही हैं नॉन ज़ीरो, लेकिन वो एक जैसी नहीं है, बाकी तमाम 0 हैं। तो ये जो डायगोनल मैट्रिक्स था वतरी कॉलम वो इस कंडीशन को पूरा करता है। मीन्स कि उसके वतर में से कम अज़ कम एक रुकन गैर सिफर हो, चाहे वो जिस तरह भी हो। तो ये वतरी कॉलम की जो डेफिनेशन है उसको पूरा कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे ये वतरी कॉलम है, बाकी तमाम 0 एंट्रीज आ रही हैं। और अगर इस कॉलम की बात करें तो ये एक स्केलर कॉलम भी है, मुरब्बी भी है, उसके साथ साथ इसके वतर के अरकान वाहिद आ रहे हैं। तो इसको हम जस्ट क्या बोल सकते हैं, हमने इन तीनों में से किसी एक का जो है जो बेस्ट एग्जांपल है किसी एक की, उसका नाम लिखना है। तो वहदानी कॉलम राइट करेंगे। आप सोच रहे हैं सर ये सारे स्क्वायर भी हैं, तो इन तीनों के लिए स्क्वायर होना ज़रूरी है, तो इसलिए ये स्क्वायर भी हैं। लेकिन उसके बाद हमने तीनों में से बताना है कि कौन से हैं। ये वहदानी कॉलम है, मीन्स के आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और अगर इसकी बात करें तो डायगोनल में एक नॉन 0 एंट्री है, बाकी तमाम 0 हैं। तो ये भी क्या बन रहा है जी, बिल्कुल ये वतरी कॉलम बन रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स आ रहा है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये देखने में कैसा लग रहा है, थोड़ा उजार है, तो टेंशन नहीं लेनी। 5 - 3 करेंगे 2 आ रहा है और 1 + 1 ये भी 2 आ रहा है। तो थोड़ा सॉल्व करने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये क्या आ रहा है, सेम एंट्रीज आ रही हैं। जब सेम आती हैं तो क्या होता है वो जी, बिल्कुल स्केलर कॉलम कहलाता है।
तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड का सॉल्यूशन। और क्वेश्चन नंबर इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6 वो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका जो है 4, 5, 6 नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।